आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो डूबना, क्या किसी को तैरना आता है? यहाँ पे आता है कि नहीं? हाथ खड़े करो, कमेंट बॉक्स में बताओ। भाई मुझे तैरना नहीं आता, सच में मैं अभी तक तैरना नहीं सीखा हूँ। वैसे बोलते हैं ना कि जब मौत आती है तो इंसान को तैरना ही जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको तैरना नहीं आता, अगर आप एक अच्छे स्विमर नहीं हो, अगर आप माइकल फेल्प्स नहीं हो, तो हाउ टू सर्वाइव फ्रॉम ड्राउनिंग। हाउ टू सर्वाइव का ये पार्ट है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने काफी ज्यादा प्यार दिया है हाउ टू सर्वाइव सीरीज को। हाउ टू सर्वाइव टाइगर अटैक पहला लेक्चर था, देन हाउ टू सर्वाइव स्नेक बाइट, देन हाउ टू सर्वाइव अ ब्रेकअप। तो बहुत प्यार मिला है, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। तो व्हाट इज ड्राउनिंग? खत्म, डूबना। जब भी आप लिक्विड के अंदर जाते हो, व्हेन यू सबमर्ज या इमर्ज्ड, सो रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट होता है ना, मतलब सांस नहीं आती है। 2019 में बताया है कि सिर्फ डूबने से ही 2,36,000 लोग मरते हैं। डूबने से 8% टोटल ग्लोबल मोर्टेलिटी ये अकेले ही काउंट करती है। यानी कि डूबना एक बहुत बड़ा कॉज है। इट्स द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ अनइंटेंशनल इंजरी डेथ। बाप रे बाप। रिस्क फैक्टर भी बहुत जबरदस्त है। ग्लोबल ड्राउनिंग रिपोर्ट है, ये 2014 की है। तो इसमें जो हाईएस्ट ड्राउनिंग रेट है वो छोटे बच्चे 1 से 4 साल के होते हैं, और 5 से 9 साल, मतलब 1 से 10 साल काफी ज्यादा डूबते हैं। 5 से 14 साल भी काफी ज्यादा मरते हैं वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में। तो ड्राई और वेट ड्राउनिंग होती है, ये चीज है। वाटर आपके अंदर जाता है और लंग्स में इकट्ठा हो जाता है। तो ड्राई ड्राउनिंग क्या है कि जब अच्छा खासा अमाउंट आपके लंग्स में एंटर नहीं करेगा। वेट, जब वाटर लंग्स में एंटर कर जाएगा। लंग्स में एंटर करेगा तो आप सांस नहीं ले पाओगे ना। लंग्स से ही तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना आना वो लंग्स देखता है। लंग्स में एकदम लास्ट में एल्वियोली होती है ना, उसी में ही आपका जो ये कोविड वायरस है ना, यही जो कोविड प्रोटीन है वहीं जाके चिपकता है। तो नियर ड्राउनिंग मतलब क्या कि बस मर ही गए, निकाल लिया, लास्ट स्टेज है, मरने से पहले लास्ट स्टेज। तो इसमें नियर ड्राउनिंग में इंसान को बचाया जा सकता है। तो वही है कि जब आप ऐसे कहते हैं, ऐसे तड़पते हैं जैसे आप पानी में, बचाओ बचाओ, ये इस तरीके से ऑक्सीजन बस खत्म ही होने वाली है, तभी आपको निकाल लिया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, 911 एक्चुअली ये जिस वेबसाइट से कंटेंट राइटर ने लिया वो अमेरिका की है, तो इसीलिए 911 है। तो आप भारत में से कहीं पे कॉल नहीं कर सकते। देखो, सबसे पहले तो अगर आप अकेले हैं तो सबसे, अगर आप किसी को डूबते हुए देख रहे हैं तो आप जाके उसको बाहर निकालिए। अगर आपको नहीं आती स्विमिंग तो किसी को बुलाइए। अब अगर कोई नहीं है तो पुलिस को बताइए, मेडिकल स्टाफ को बुलाइए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई जरूर होता है। अगर उसको देखिए कि वो इंसान की सांसें चल रही है कि नहीं। अगर नहीं चल रही है तो सीपीआर दीजिए। सीपीआर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आप इमरजेंसी नंबर को कॉल कर सकते हैं, ब्रीदिंग चेक करिए। और अगर नहीं है तो सीपीआर मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन। बड़ा अजीब सा नाम है, वो आर मैं कभी प्रोनाउंस कर ही नहीं पाता हूं। तो वही है। अब देखिए, इसमें यही है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, हार्ट अटैक या हार्ट अरेस्ट, तब सीपीआर लाइफ सेविंग मेथड होता है। हार्ट अटैक जब आता है ना, या जैसे जैसे डूबने की कंडीशन आती है, सफोकेशन, ड्राउनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, तब सीपीआर जो है वो दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? माउथ टू माउथ दिया जाता है। इस तरीके से आप ऐसे सांसें देते हैं, है ना। नहीं तो आप चेस्ट पे ऐसे जोर जोर से हाथ मारते हैं। बहुत जोर से भी नहीं मारा जाता है, ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो फ्लो होने लगे हार्ट में। ऐसे मारेंगे ना आप, ऐसे धक्का, तो ब्लड का जो बहाव है, जो रुका हुआ है, वो फ्लो होने लगेगा। तो परमानेंट डेथ, ब्रेन इंजुरी होती है अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम सीपीआर देते हैं। ये चीज है। और सीपीआर कब दिया जाता है? पहले 6 मिनट में। जैसे ही हार्ट अटैक आए या कुछ हो, या जैसे डूबने की बारी आए, तो आप तुरंत उसको उठाइए और शुरुआत के 6 मिनट में आप सीपीआर देना शुरू करिए और बच जाएंगे आप। तो ये तो सीपीआर है। नहीं तो अगर आप डूब रहे हैं तो क्या करें? सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि साइकिल चलाएं। अगर आप डूब रहे हैं ना तो पैनिक ना करें एकदम से। अब आप तो अरे सर क्या बात कर रहे हो, पैनिक नहीं करेंगे। पैनिक तो करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मौत सामने खड़ी है, हमको पता है हम
तैर नहीं पा रहे हैं तो हम डूबेंगे ही। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट ये है कि वहीं जाओ जहां पे डूबने के चांसेस कम। हीरो मत बनो, समुद्र के बीचों बीच चलते चले जा रहे हैं भगवान कृष्ण की तरह या जीसस की तरह पानी पे चलेंगे, तो ऐसा मत करना। अपने स्विमिंग स्पॉट को बहुत ही ध्यान से चूज करो। आपको पता है कि आप नदी में डूब जाओगे, समुद्र में बच जाओगे, समुद्र की डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉल्ट ज्यादा होता है। जैसे डेड सी में आप चल जाओगे इतना सॉल्ट आप डूबोगे ही नहीं, लेकिन नदी की डेंसिटी कम होती है तो नदी में डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर स्विमिंग करने जाओ तो स्विमिंग नहीं आती है तो गहरे पानी में जाना बिल्कुल अवॉइड करो। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, अक्सर लोगों की मौत इसीलिए होती है डूबने से। बच्चे को तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता, बच्चों को क्या मालूम, तभी आप देख रहे हैं कि 1 से 14 साल के बच्चे काफी ज्यादा मरते हैं, ये चीज है। और अगर मान लो आपको जाना भी है तो आप वहां पे जाओ जहां पे लाइफ गार्ड अवेलेबल हो। लाइफ गार्ड वो, अगर आप डूबने रहो, जैसे अमेरिका के बहुत सारे बीचेस में, फ्रेंड भारत के भी बहुत सारे बीचेस में लाइफ गार्ड्स होते हैं कि अगर कोई डूब रहा है तो तुरंत वो जाएंगे। जो बहुत सारे जैसे मुंबई के बीच में या चेन्नई में वहां पे हैं, गोवा में, हर जगह, हर बीच पे नहीं होते हैं। और दूसरा पॉइंट यही कि भाई स्विमिंग सीखो। आप स्विमिंग सीख सकते हो तो स्विमिंग आपको हमेशा बचा सकती है। लाइफ जैकेट पहनो, अगर लाइफ जैकेट है, लाइफ जैकेट पहनो, लाइफ जैकेट में आप तैरते रहोगे। और पैनिक मत करो। अब ये तो तब है कि जब आप मतलब पानी में नहीं गए हो, लेकिन अगर आप पानी में चले गए और डूब रहे हो, आपने सारी बातें मेरी नहीं मानी हो, बोला नहीं हम तो जाएंगे, हम तो बनेंगे, हम तो जलपरा बनेंगे या जलपरी बनेंगे, तो आप क्या, पैनिक मत करो। सबसे पहले शांत रहो, जितनी भी प्रॉब्लम हो एकदम बोला अरे ठीक है हो जाएगा। देखो 90 डिग्रीज टर्न हो जाओ एकदम, आपके लेग और आपकी जो बॉडी एकदम ऐसे 90 डिग्री और पैरेलली स्विम करना शुरू करो। नहीं तो साइकिल चलाओ, सिर्फ साइकिल चलाओ, अपने पैरों को ऐसे घुमाओ, वो भी आपको बचा सकता है। ओके। प्रॉब्लम ये होती है ना, कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जब लोग पैनिक करते हैं तो वो अपना जो सर है वो पानी के ऊपर नहीं रख पाते। आपको बस यही करना, आपका सर पानी के ऊपर होना चाहिए ताकि आप सांस ले सको। ठीक है, आप सांस ले लोगे तो बॉडी में जो आपके लंग्स है दे विल बी फुल ऑफ एयर। उसके बाद जो भी आपके पास है, जूते हैं तो उसको फेंक दो। पानी के अंदर जूते कैसे फेंकेंगे, फेंकने पड़ेंगे, कुछ भी करके फेंको। अपनी शर्ट को उतारो या कुछ भी भारी है वो फेंक दो ताकि आप वेट के वजह से नीचे ना चले जाओ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करता है ना ये चीज। उसके बाद अगर आप डूब रहे हो और आपको तैरना नहीं आ रहा है तो जोर जोर से चिल्लाओ, बहुत जितनी ताकत है उतनी जोर से चिल्लाओ, वेव करो, वाटर को स्प्लैश करो ताकि लोगों को पता चल जाए। कुछ लोग बहुत दूर निकल जाते हैं। अब कुछ तो दोस्तों अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं। जैसे मैंने कुछ एक वीडियो देखा था तो उसमें हर की पौड़ी पे एक इंसान बह गया। अब हर की पौड़ी पे प्रवाह इतनी तेज है पानी का, आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए, सिंपल। अब अगर आप थक गए तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, आप अपनी बॉडी को गद्दा बना लो। गद्दा डूबता नहीं है क्योंकि उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है। तो बॉडी को गद्दा कैसे बनाओगे, अपनी पीठ के बल लेट जाओ और हाथ को फैला लो और अपना हेड जो है वो पीछे कर लो। उससे आपको कुछ समय मिल सकता है, डूबोगे तब भी, लेकिन कुछ समय मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। देन देखो टेंस मसल में क्या होता है ना, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, तो आपको शांत रहना है, आपको कम से कम ऑक्सीजन अपने मसल्स तक पहुंचानी है, तो वो रिलैक्स मसल्स में होता है। सो ऑलवेज रिलैक्स योर मसल। तो ये कुछ टिप्स है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स वही है कि थोड़ा समझदार बनो, हीरो मत बनो। वहीं जाओ जहां पे पानी कम हो या जहां मतलब डूबने के चांसेस कम हो। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। क्या अगला टॉपिक आप क्या चाहेंगे हाउ टू सर्वाइव में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।